नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। जिन भक्तों को ये उतावलापन हमेशा बना रहता है कि क्या महाराज जी हमारी बात सुनते हैं या महाराज जी हमें दर्शन क्यों नहीं देते, आज का एक खास वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है ताकि उनके अंतर्मन की अस्थिरता में स्थिरता आ सके और उनका भाव दृढ़ हो सके। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी अनन्य करुणा की मूर्ति हैं। उनके जितना दया सागर शायद ही कोई इस ब्रह्मांड में हो, और कोई हो भी तो उस पर भी महाराज जी समाहित हों। कुछ तो ऐसी घटनाएं घटी हैं जहाँ पर कोई भक्त भले ही उन्हें नहीं जानता, परंतु सच्चे मन से वो अगर किसी ईश्वर के रूप को चाहता है, किसी देवी के रूप को चाहता है, तो महाराज जी उसे भी दर्शन दे देते हैं। यही तो उनकी अलौकिक करुणा है। बाबा महाराज ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी भक्ति करो, महाराज जी तो कहते हैं कि उस एक ईश्वर के अंदर रहो और सदैव उसके लिए कार्य करते रहो, सदैव उसके लिए समर्पण रखो। मैं तो तुम्हारा ही हूँ, कहीं तुमसे अलग नहीं जाता। और साथ ही महाराज जी एक भक्त के अंदर उसकी भक्ति में सहनशीलता भी देखते हैं। अगर आपके अंदर इतनी ही सहनशीलता नहीं, इतना ही सब्र नहीं कि आप भक्ति के अंदर महाराज जी के किसी लीला के घटने का इंतज़ार भी कर सकें, तो उस लीला के घटने के बाद जो प्रभाव आप पर आएगा, जो महाराज जी की असीम कृपा आप पर आएगी, तो आप कैसे उसका सामना करेंगे। देखिए, मनुष्य भले ही किसी उद्देश्य से, किसी इच्छा से, किसी लालसा से, किसी जिज्ञासा से महाराज जी के दर्शन, उनकी भक्ति की प्राप्ति चाहता हो, परंतु महाराज जी बिल्कुल भी ऐसा अपने भक्त के प्रति भाव नहीं रखते। मनुष्य ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि मनुष्य का ये जो जीवन है उसे बहुत लंबा लगता है, परंतु इस जीवन के परे से आप देखोगे तो ये तो कुछ क्षण थे जो आपकी आत्मा को एक किराए का घर दे दिया गया था, एक शरीर दे दिया गया था। महाराज जी बिल्कुल उस अलौकिक संसार से ही आपको देखते हैं। फिर भी उनका जो ग्रेस, उनका जो अति विशेष कृपा भक्त को प्राप्त होती है, ये कहीं ना कहीं उस भक्त की इस यात्रा के अंदर बहुत बड़ा सहयोगी होती है, उसके विश्वास की दृढ़ता लाती है। जब एक भक्त का कठिन समय होता है और साथ ही वो भक्ति में भी रत रहता है, तो उसका मन इतने उतावलेपन में जाने लगता है, उसे हर क्षण लगता है कि बस महाराज अभी मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाल लो, फिर तो मैं आपका ही हूँ। और इसी उतावलेपन के अंदर भक्त को कभी कभी ये संदेह भी उठ जाता है कि महाराज जी ने तो सन 1973 में शरीर त्याग दिया, तो क्या बाबा आप दर्शन देते होंगे, या सच में महाराज जी उस स्वरूप में भी होंगे या नहीं होंगे। कैसे पता करें, कैसे हम इस बात की पुष्टि करें। तो उन्हें हम बस इतना ही कहेंगे कि महाराज जी हैं या नहीं हैं, इससे महाराज जी के होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आपके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप महाराज जी नहीं हैं इस तरफ झुक जाते हैं। क्योंकि जब आप महाराज जी हैं इस तरफ झुके रहते हैं, तो यह झुकाव वास्तव में आपको गिराता नहीं है, अपितु आपको थामे रखता है। और साथ ही उनसे ये भी कहेंगे कि महाराज जी को किसी स्वरूप में ना बांधें या किसी घटना में ना बांधें, क्योंकि महाराज जी इसके लिए नहीं है। महाराज जी तो कण कण में व्याप्त हैं। जिस तरह एक ही कण कण को मिलाकर ये प्रकृति अपने स्वरूप को रचती है और मिटाती है और इस क्रम में निरंतर रहती है, उसी तरह बाबा महाराज भी अपनी लीलाएं निरंतर करते रहते हैं और चले जाते हैं। महाराज जी का इसके पीछे कोई उद्देश्य है या कोई भक्त को कुछ दिखाना, जताना, ये नहीं होता है। महाराज जी तो अपने ही प्रेम में आनंदित है, और अगर कोई भक्त उस प्रेम के अंतर्गत आ जाए तो वह भी बाबा महाराज जी का साथी हो जाता है, संगी हो जाता है। आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जो महाराज जी के एक परम भक्त ने हमसे साझा किया है, और ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये गत वर्ष 2023 की है। हमें विश्वास है कि ये घटना आपके अंदर की श्रद्धा, आपकी दृढ़ता को और ज़्यादा परिपक्व कर देगी। आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, साझा किया कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का अमृत कथा प्रसाद पहुँच सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सकें। आइए ले चलते हैं अब आपको इस महाराज जी के बहुत ही रोचक संस्मरण पर। यह घटना है लखनऊ से महाराज जी के अनन्य भक्त यशराज के पिताजी के साथ में घटी हुई। यूँ तो यशराज महाराज जी को बहुत मानते हैं, और उनके पिताजी भी बचपन से, उन्होंने जैसा बताया है, पूजा पाठ में बहुत लीन रहते थे। भगवान में उनकी अटूट श्रद्धा सदैव बनी रही थी। उनका कहना है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब उनके पिताजी ईश्वर को न स्मरण करते हो, न ध्याते हों। परंतु बाबा महाराज जी की तरफ यश का रुझान ज़्यादा रहा था, और उनके पिताजी श्री संजय कुमार का शायद महाराज जी से साक्षात्कार नहीं हुआ था, सामना नहीं हुआ था। परंतु वो तो लीला में है। महाराज जी की लीला कब कहाँ अपना स्वरूप लेती है ये कोई नहीं जानता। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप महाराज जी को जाते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, और कोई आपके बहुत घनिष्ठ हो, तो कई बार आपकी भक्ति का थोड़ा सा फल उनको भी प्रदान हो जाता है। क्योंकि गुरु की महिमा तो अनंत है, उनकी कृपा अपने भक्त पर ही नहीं, अपने भक्त के आसपास के घनिष्ठ आत्माओं पर भी हो जाती है। जैसा कि यशराज ने बताया कि वह लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में काफ़ी बार दर्शन के लिए जाया करते थे, और इसी के साथ उनका महाराज जी से भी अथाह प्रेम, अथाह लगाव बना रहा है। घटना है सन 2023 के अप्रैल महीने की।
यशराज के पिताजी संजय कुमार यादव जी अपने कुछ मित्रों के साथ में नैनीताल घूमने गए थे। उनका लक्ष्य वहाँ महाराज जी के दर्शन करना नहीं था, अभी तो नैनीताल का भ्रमण करना था, परंतु उनके पीछे क्या लीला हो रही थी ये तो उन्हें भी नहीं पता। यूँ तो उनके पिताजी नैनीताल भ्रमण के लिए गए थे, परंतु वहाँ जाने के बाद उनके मित्रों ने उन्होंने यह तय किया कि जब यहाँ पर आए हैं तो कैंची धाम जाकर बाबा नीम करौली के भी दर्शन किए जाएं। अतः नैनीताल पहुंचकर दूसरे दिन वे सभी लोग कैंची धाम बाबा महाराज जी के आश्रम पहुंचते हैं। उन्हें कैंची धाम के आंतरिक स्वरूप की रूपरेखा का कोई भान नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। वह तो बस यही जानकर आए थे कि यह बाबा नीम करौली का आश्रम है, तो शायद अंदर हनुमान और महाराज जी के दर्शन उनके मूर्ति स्वरूप में अवश्य हों। कैंची धाम के अंदर पहुंचने के बाद में देवी देवताओं के दर्शन करके उनके पिताजी संजय कुमार जी जब बरामदे में रखे महाराज जी के तख्त के पास पहुंचे तो अचानक से उन्हें महाराज जी का स्मरण हो आया और वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बाबा महाराज जी के उन तख्त के नज़दीक पहुंचे। यश जी के पिताजी का कहना है कि उन्होंने बाबा महाराज जी को सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और नमन करने के भाव से उनके तख्त पर अपना सिर झुकाया, और उसी बहुत ही साधारण भाव में जब उन्होंने सिर झुकाकर अपना सिर ऊपर उठाया तो वह देखकर चकरा गए कि उस तख्त पर महाराज जी साक्षात बैठे हुए हैं और बाबा महाराज जी में से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फूट रहा है। चूँकि उनके पिताजी ये जानते थे कि बाबा नीम करौली महाराज जी का ये आश्रम है और उन्होंने काफ़ी समय पहले शरीर त्याग दिया है, परंतु महाराज जी को एकदम से अपने नज़दीक इतना दिव्य स्वरूप के अंदर देखकर उनके पिताजी अपने होशो हवास खो बैठे। उनके पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगले 2 से 3 सेकंड तक बाबा महाराज जी का वह मुद्रा वहीं पर उनके तख्त पर विराजमान रही और महाराज जी ने उनकी तरफ दृष्टि डालकर उनसे एक वाक्य कहा कि जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये कहते ही महाराज जी का वह प्रकाश स्वरूप उस तख्त से अचानक से गायब हो गया। उनके पिताजी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, परंतु सब कुछ शून्य था और इस यथार्थ स्वरूप में वह लौट आए थे। दोस्तों, ये महाराज जी की अति विशेष कृपा किसी भक्त को उसके कर्मों से और उसके भक्तिभाव से ही मिलती है। साथ ही इस घटना ने यश जी के पिताजी श्री संजय जी के मन में ये बात दृढ़ कर दी और ये विश्वास सदा के लिए बना दिया कि महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। उनके बिना मांगे ही, उनके कोई बिना इच्छा किए, बिना किसी लालसा के महाराज जी ने अपने दिव्य स्वरूप को उनके सामने प्रकट किया। ये तो महाराज जी की वो असीमित करुणा है। साथ ही उनके पिताजी ने वहाँ से लौटकर उन्हें यह भी बताया कि कैंची धाम के अंदर एक अलग ऊर्जा है, महाराज जी का वास वहाँ पर हर कण कण में है। बाबा महाराज कहाँ किस रूप में वहाँ मिल जाएं ये तो महाराज जी ही जाने, परंतु जिस भक्त पर उनकी अति विशेष कृपा होती है उसके न चाहते हुए भी महाराज जी का प्रसाद उसे अवश्य मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान पूरे जीवन भक्ति भाव रखता है, पूजा पाठ करता है, उसके बहुत लंबे समय बाद में कहीं उसका मन डगमगाने लगे, किसी भाव पर उसकी स्थिरता अस्थिरता में बदलने लगे, तो ऐसे में बाबा महाराज जी एक प्रकृति के द्वारा नियमित विधान के अंतर्गत उसे दर्शन दे ही देते हैं। महाराज जी ये नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करो या हनुमान को ध्याओ। बाबा कहते हैं कि उस ईश्वर में अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक हूँ। तो फिर आप सोचिए कि जो महाराज जी को ही ध्याते हैं, बाबा से ही प्रेम रखते हैं, क्या बाबा उनके नज़दीक नहीं होंगे? महाराज जी तो उनके नज़दीक ही नहीं अपितु तो उनके अंदर ही समाहित होंगे। फिर भी एक भय, एक उतावलेपन में हर मनुष्य बस इस इच्छा में रहता है कि महाराज जी मुझे दर्शन नहीं देते, बाबा मुझे दर्शन नहीं देते। देखिए, बाबा महाराज किसी कार्य के नियोजन के लिए नहीं लगे हुए हैं। वह तो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, इस सृष्टि के पालनहार हैं और इस सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले हैं। उनकी विशेष कृपा पाने का एकमात्र तरीका है उन पर आपके विश्वास की दृढ़ता और उस दृढ़ता के ऊपर आपकी निरंतरता। अगर आपने अपना विश्वास महाराज जी पर दृढ़ कर लिया और ये ठान लिया कि महाराज जी से आपको कुछ मिले ना मिले, आपका जीवन सफल हो ना हो, आप महाराज जी की उंगली कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बाबा महाराज जी आपके जीवन के अंदर कभी भी आपको अकेला छोड़ ही नहीं सकते। जीवन तो छोड़िए, वो आपको जन्म जन्म में नहीं छोड़ते। आशा करते हैं आज का ये अद्भुत अंक आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक करते जाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।